पंजाब की सत्ताधारी कांग्रेस और विपक्षी आम आदमी पार्टी के नेताओं के बीच बयानी तीर खूब चल रहे हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी के राघव चड्ढा ने नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब राजनीति का राखी सावंत कह डाला है। वहीं पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रदेश में दूसरी ही बार विधानसभा चुनाव लड़ने जा रही आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। सिद्धू ने केजरीवाल को घेरते हुए कहा कि दिल्ली में भी किसानों को तय कीमत से कम ही दाम मिलता है। केजरीवाल सरकार ने केंद्र सरकार के निजी मंडी के कानून को लागू किया है। दिल्ली में किसानों का उत्पीड़न हो रहा है। सिद्धू पर आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता और पार्टी के पंजाब के सह प्रभारी राघव चड्ढा ने पलटवार किया है। राघव चड्ढा ने सोशल मीडिया के जरिए पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पर पलटवार करते हुए लिखा कि पंजाब की राजनीति के राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को कांग्रेस हाईकमान लगातार कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ बोलने के लिए डांट लगा चुका है। राघव चड्ढा ने कहा कि कल तक का इंतजार कीजिए, जब वे फिर से कैप्टन अमरिंदर के खिलाफ आक्रामक हो जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू ने राघव चड्ढा पर जवाबी हमला किया है। सिद्धू ने ट्वीट किया है कि इंसान वानर का वंशज है। उन्होंने राघव चड्ढा को मेंशन करते हुए कहा है कि आपके दिमाग को मुझे देख करके विश्वास है कि आप अभी भी इनके वंशज हैं। सिद्धू ने आगे कहा कि आपने अभी भी अपनी सरकार की ओर से कृषि कानूनों को अधिसूचित करने को लेकर मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया है। तो आपको बता दें कि पंजाब की सियासत इस समय पूरे चरम पर है। बयानबाजियों का दौर लगातार नजर आ रहा है। एक एक करके एक एक नेता को बयानों पर टारगेट किया जा रहा है। सबसे अहम बात है कि अभी हाल ही में आपको याद होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से की गई थी और उस दरमियान उन्होंने सीधे तौर पर आम आदमी पार्टी पर और श्रोमणी अकाली दल पर सवाल खड़े किए थे। उसमें आम आदमी पार्टी की तरफ से राघव चड्ढा का बयान सामने आया है। राघव चड्ढा ने बिल्कुल क्लियर करते हुए कह दिया कि नवजोत सिंह सिद्धू पंजाब राजनीति के राखी सावंत है। मेरे साथ हमारे संवाददाता अमित कुमार जुड़ चुके हैं। अमित, पंजाब में जिस तरीके की बयानबाजियां चल रही हैं, राघव चड्ढा ने पहले तो नवजोत सिंह सिद्धू को अब पंजाब राजनीति का राखी सावंत घोषित कर दिया है और अब लगातार इस तरीके के बयान जो है किसानों को लेकर के चल रहे हैं। क्या मायने निकाले जाए इन बयानों के, क्योंकि जिस तरीके के कटाक्ष हैं वो अपने आप में सियासत के उच्चतम स्तर को बता रहे हैं, क्योंकि एक भी मौका कोई राजनीतिक दल नहीं छोड़ रहा किसी पर कटाक्ष करने का। की तो ये स्टेटमेंट तब दी गई जब नवजोत सिंह सिद्धू ने खुद आम आदमी पार्टी के, अगर हम कहें कि जो हेड है अरविंद केजरीवाल दिल्ली सीएम, उनके ऊपर कमेंट किया था, टिप्पणी की थी कि उन्होंने खुद नोटिफाई किए हुए 3 कृषि कानूनों से एक उसको लेकर टिप्पणी की गई थी, जिसके रिवर्स में राघव चड्ढा ने ट्वीट किया। हालांकि इस ट्वीट का उनको खुद भी ट्विटर पे बहुत ज्यादा विरोध देखने को मिला। अगर हम नवजोत सिंह सिद्धू ने भी एक रिप्लाई किया, हम उस पर बाद में आते हैं, पर हम बोलते हैं कि ट्विटर ने कि जो आम जनता है उन्होंने भी इसका काफी ज्यादा विरोध किया, कि सीधे तौर पे उन्होंने जहां राखी सावंत से कमेंट उनको कंपेयर किया तो उन्होंने सीधे तौर पे लोग ही उनको घेरते नजर आए कि आखिर आप क्यों पॉलिटिक्स में किसी पॉलिटिशियन को एक महिला से कंपेयर करते नजर आ रहे हैं, क्यों राखी सावंत का नाम लेना एक नेगेटिव टर्म कंसिडर किया जाता है, क्यों राखी सावंत नवजोत सिंह सिद्धू को राखी सावंत से कंपेयर करने में नवजोत सिंह सिद्धू को बुरा लगेगा। तो इस कमेंट के ऊपर काफी ज्यादा उन्हें ट्विटर पे अपना विरोध देखना पड़ा। साथ ही साथ नवजोत सिंह सिद्धू ने भी इसका कुछ घंटों में रिप्लाई बैक किया, जिसमें उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि एक स्टेटमेंट देगी कि दे से दैट मैन डिसेंड्स फ्रॉम एप एंड मंकीज एंड लुकिंग एट दिस स्टेटमेंट इट अपीयर्स दैट यू राघव चड्ढा है येट टू डिसेंड। तो इनडायरेक्टली उन्हें बंदरों से और एप से कंपेयर कर दिया। तो आप देख सकते कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने पलटवार किया, पर ये क्या ये पलटवार सही था या नहीं, ये एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। क्योंकि देखिए पॉलिटिक्स में आमतौर पे स्टेटमेंट्स दी जाती है, कटाक्ष दिए जाते हैं, पर ऐसे में इनडायरेक्टली कमेंट, या एक तरफ नवजोत सिंह सिद्धू किसी को बंदर कहते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे इनडायरेक्टली कहते हुए नजर आ रहे हैं, तो वो एक गलत मैसेज देता है। तो वहीं राघव चड्ढा के द्वारा दिया गया स्टेटमेंट कि नवजोत सिंह सिद्धू राखी सावंत है या पॉलिटिक्स की राखी सावंत है, तो ये राखी सावंत के लिए भी एक डेरोगेटरी स्टेटमेंट कंसिडर की जा सकती है। तो वहीं अगर हम कहें नवजोत सिंह सिद्धू के लिए भी, पर ये देख सकते हैं इस चीज से एक और चीज डिपिक्ट करते हैं कि माहौल कितना ज्यादा गर्माता जा रहा है, कि अब हर एक, अगर हम कहें एक ट्वीट के ऊपर रिप्लाई बैक, कमेंट बैक किया जा रहा है। जहां राघव चड्ढा ने अपनी तरफ से स्टेटमेंट दिया था अरविंद केजरीवाल के ऊपर, जब इन्होंने कमेंट किया, अगर हम कहीं ना कहीं कहें नवजोत सिंह सिद्धू ने, तो वहीं नवजोत सिंह सिद्धू ने भी कुछ घंटे बाद जब उनको देखा कि काफी ज्यादा रिएक्शन मिल रहा है, स्टेटमेंट का काफी ज्यादा असर होता नजर आया, तो उन्होंने बकायदा एक रिप्लाई बैक दिया
तो कहीं न कहीं आप देख सकते हैं कि हर एंगल से राघव चड्ढा ने भले ही दिल्ली के कंटेक्स्ट में तो बोला हो, पर उनका टारगेट पंजाब के लिए ही था, क्योंकि आप देखिए कि पंजाब पॉलिटिक्स, उन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया, उसमें कहा है पंजाब पॉलिटिक्स की राखी सावंत। तो कहीं न कहीं आपको ये ज़रूर नज़र आया कि पंजाब की पॉलिटिक्स पे अभी असर दिखता हुआ नज़र आएगा। अब ये देखना होगा कि स्टेटमेंट का कितना ज़्यादा असर है, क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू ने तो रिप्लाई कर दिया, पर अगर हमें नवजोत सिंह सिद्धू के अपने स्टेटमेंट के लिए कहीं क्रिटिसिज्म नहीं नजर आ रहा, पर राघव चड्ढा को उनके स्टेटमेंट के लिए आम लोग, आम जनता क्रिटिसाइज करती हुई नजर आ रही है, कि उन्होंने कहा कि जो स्टेटमेंट दिया गया है बिल्कुल सही नहीं है। अगर आपने कोई रिमार्क देना है तो आप डायरेक्टली उनको क्रिटिसाइज करें, ऐसे में किसी और से कंपेयर करना बिल्कुल सही नहीं मानते। लोगों की तरफ से ये रिप्लाई आ रहा है। पर अब ये देखना होगा कि बाकी सबका क्या रिएक्शन रहता है। नवजोत सिंह सिद्धू रिएक्शन दे चुके हैं, तो उन्होंने इनडायरेक्टली कह दिया कि स्टेटमेंट अगर आप ध्यान से देखें, तो वहां पे जहां राघव चड्ढा ने कंपेयर किया, पहले बोला कि जहां कैप्टन सीएम पंजाब सीएम कैप्टन सिंह के कटाक्ष करने के लिए शायद कहीं ना कहीं नवजोत सिंह सिद्धू को डांट पड़ी है, इसलिए वो दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे हैं। कुछ दिनों बाद वो वापस पंजाब सीएम कैप्टन अमरिंदर सिंह पे निशाना साधना शुरू कर देंगे। तो कहीं ना कहीं वो इंटरनल फाइट की तरफ भी जो पंजाब सीएम और पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू के बीच में चल रही है, उसको भी हाईलाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। पर ये तो चलो बात की बात है, पर अभी जो स्टेटमेंट दी गई है उनके ऊपर उनको काफी ज्यादा विरोध झेलना पड़ रहा है। जी लेकिन अमित, यहाँ एक अहम चीज़ मैं आपसे यही पूछने वाली थी, क्योंकि जिस तरीके से लगातार विरोध कांग्रेस में नजर आ रहा था पंजाब के अंदर, उसको सीधे तौर पर राघव चड्ढा ने टारगेट किया। उन्होंने कहा कि उन्हें कहने दीजिए जो कहना है, हमें मालूम है कि कल का इंतजार करिए, कल वो फिर कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ कुछ बोल रहे होंगे, आज जरूर वो सामने खड़े होकर के मुझे काउंटर दे रहे हैं। लेकिन इस तरीके की राजनीति जिसमें यकीनन क्योंकि नवजोत सिंह सिद्धू एक वरिष्ठ नेता है कांग्रेस के, राघव चड्ढा एक युवा नेता के तौर पर सामने आए और वो काफी लोकप्रिय नेताओं में से एक है। जिस तरीके के शब्दों का चयन इस समय राजनीति में किया जा रहा है राखी सावंत को लेकर के, यकीनन ऐतराज होना भी चाहिए, क्योंकि वो एक अभिनेत्री के तौर पर बहुत प्रख्यात हैं, बहुत अच्छी डांसर के तौर पर जानी जाती हैं, और उनका कंपैरिजन किसी राजनेता से कर देना, और खासकर नवजोत सिंह सिद्धू जैसे जो अपनी करियर में बहुत से मुकामों को हासिल कर चुके हैं, राजनीति के इस प्रकार के शब्दों के चयन को आप क्या कहेंगे? क्योंकि कटाक्ष करने के लिए शब्दों के चयन का स्तर बहुत गिराया गया है। देखिए, ये एक बहुत निंदनीय स्टेटमेंट है। सीधे तौर पे हम यही कहेंगे कि एक महिला से डायरेक्टली कंपेयर किया गया। अगर हम कहें कि राखी सावंत ने भी एक मुकाम हासिल किया, अपनी मेहनत से वो यहाँ तक पहुंची है, बिल्कुल क्योंकि जो बिल्कुल। प्लेटफॉर्म कई लोगों की जिंदगी गुजर जाती है उस प्लेटफॉर्म तक पहुंचने में, जहां तक राखी सावंत पहुंची, और ऐसे में उनको डायरेक्टली कंपेयर करना किसी से भी, वो उनके लिए एक गलत स्टेटमेंट जाएगा, कि उनकी एक तरह से हम कह सकते हैं कि उनके लिए एक बेइज्जती के समान होता है। तो अब ये चीज देखने वाली होती है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने भले ही इसका काउंटर किया, उन्होंने कोई डेरिवेटिव वर्ड्स नहीं यूज किए, पर हाँ, उनकी तरफ से भी कहीं ना कहीं एप और बंदरों से कंपेयर किया गया, पर एक हम कह सकते हैं सोफिस्टिकेटेड तरीके से कहा गया, कि एक कंपैरिजन, एक लेवल मेंटेन किया गया। क्योंकि आप देख सकते हैं पॉलिटिक्स एक काफी सभ्य, अगर हमारे पॉलिटिक्स में जब कटाक्ष किया जाता है तो बहुत ही सभ्य तरीके से किया जाता है, कि आगे वाले को पता भी चल जाए कि उनका कटाक्ष हुआ और वो कुछ रिप्लाई बैक भी ना कर सके। तो ये एक बहुत ज्यादा सोफिस्टिकेटेड रिप्लाई, जैसा हम कह सकते हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से जो देखने को मिला। पर जैसा आप देख सकते हैं कि वही हम देखें, दोनों ने कमेंट किए, दोनों ने रिप्लाई बैक्स किए, पर यहाँ पर ट्विटर पे अगर हम सीधे तौर पे कहें तो राघव चड्ढा को अपने स्टेटमेंट के लिए काफी ज्यादा विरोध आम जनता देखना पड़ा। देखिए, हम ये कहते हैं कांग्रेस के कोई बड़े नेता ने आके सिर्फ विरोध नहीं किया, नवजोत सिंह सिद्धू ने जरूर अपना कमेंट किया, कि अपना रिप्लाई बैक किया, वो उनका अपना पर्सनल लेवल था, पर बाकी किसी और कांग्रेस के नेता ने रिप्लाई बैक नहीं किया। खुद आम जनता ने ही अगर हम कहें राघव चड्ढा को घेरा, कि आखिर आप क्यों राखी सावंत के नाम को ऐसे यूज कर रहे हैं, क्यों आखिर आप में एक महिला के नाम को एक डेरोगेटरी टर्म की तरह यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे वो काफी ज्यादा गिरते हुए नजर आए हैं। राघव चड्ढा खुद ही काफी बड़े युवा नेता है, काफी ज्यादा लोगों में पॉपुलर है, और ऐसे में उनकी तरफ से जब ऐसे टर्म्स यूज किए जाते हैं तो ये काफी गलत मैसेज है। अगर हम ट्विटर पे ही देखें तो उन्होंने कहा कि काफी एक मिसोजिनिस्ट स्टेटमेंट था, ये एक वुमेन के लिए काफी डेरोगेटरी स्टेटमेंट था, कि राखी सावंत ने जो काम हासिल किया है वो उनकी मेहनत से है, और ऐसे में उनके नाम को एक, अगर हम कहें कि सेटबैक की तरह किसी यूज करना, कि आखिर किसी पॉलिटिशियन को क्यों बुरा लगे कि अगर उनको राखी सावंत से कंपेयर किया जा रहा है, क्योंकि बकायदा उनको एक एज अ, अगर हम कहें कि एक मार्गदर्शक, कि एक लीड रोल की तरह, या हम कहें कि रोल मॉडल की तरह भी देखा जाना चाहिए, क्योंकि एक अचीवमेंट उन्होंने बहुत हासिल की है। जरूर सियासत गर्मा गई है, अब ये देखना होगा कि इसका बाकी पार्टीज क्या ठीक है। निकालती है। नवजोत सिंह सिद्धू की तरफ से रिप्लाई आ चुका है, राघव चड्ढा जरूर अब घिरते हुए नजर आ रहे हैं अपने स्टेटमेंट्स के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, धन्यवाद अमित मेरे साथ जुड़ने के लिए। यकीन कंट्रोवर्सी से जुड़ा एक लंबा दौर रहा है राखी सावंत का, लेकिन जिस तरीके से चीज़ें कंपैरिजन पे की गई है वो एक स्तर है, और उस स्तर पर जरूर विचार करना चाहिए कि किस स्तर से किसी राजनेता का कंपैरिजन किया जा सकता है। और आज का सोसाइटी इस बात को बहुत बखूबी समझती है, और इसलिए एक बड़ा कारण भी है कि सोशल मीडिया पर राघव चड्ढा को इसके लिए क्रिटिसाइज भी किया गया है।